हो गया बैबकॉक, ठीक है। हाँ बैबकॉक है। बैबकॉक के क्या यूजेज होते हैं, ये जो है उसमें इस्तेमाल होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, जब लेप्रोटमी हो रही है ट्यूब के स्ट्रक्चर को अगर पकड़ना है। देखिए इसकी जो है ना जो एजेस है ना ये शार्प नहीं है, नॉन क्रशिंग है। अगर हम ट्यूब को इससे होल्ड करेंगे तो ट्यूब डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लेप्रोटमी में ट्यूब को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपका हो गया डॉइंस रिट्रैक्टर। ये सिजेरियन सेक्शन में और हिस्टेरेक्टमी में एब्डोमिनल सर्जरी में रिट्रैक्ट करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर को इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमें अपनी फील्ड से यूरिनरी ब्लैडर को ऑफ करना होता है ताकि ब्लैडर की इंजरीज ना हो। अगर ब्लैडर सामने झूल रहा होगा तो जाहिर सी बात है लाइकली टू बी ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है। ये आपका हो गया राइट एंगल रिट्रैक्टर सिम्स स्पेकुलम, ठीक है। ये क्या है, ये भी राइट एंगल रिट्रैक्टर है। जो कराती जानी उनको एक तरफ करती हूँ, तुम लोग भी अजीब बच्चे हो भाई। ये कौन सा फोर्सेप है बताओ? ये रिलीज फोर्सेप है, आउटलेट फोर्सेप है, ठीक है। आउटलेट पे अगर प्लस स्टेशन पे हेड है और कोई कैपकट फॉर्मेशन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन के कोई साइन नहीं है, तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं आउटलेट फोर्सेप वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। ताजा ये सिजेरियन सेक्शन पे यूट्रस के एंगल को होल्ड करने के लिए होता है। इसकी स्पेशल डिज़ाइन अगर हम एलीज से होल्ड करेंगे या किसी और टिश्यू आर्टरी फोर्सेप से तो पहले तो बात स्लिप हो जाएगा। इसके जो एजेस हैं ये नॉन क्रशिंग है, यानी ये ब्लीडर को जो है कंप्रेस भी कर देंगे लेकिन मजीद उसको नोचेंगे नहीं पकड़ के। अगर हम कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एलीज फोर्सेप से अगर होल्ड कर लिया यूट्रस के एंगल को, वहाँ मोटे मोटे ब्लीडर्स होते हैं, जब हम उससे होल्ड करेंगे तो मजीद फर्दर ड्रामा होगा। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया ग्रीन आर्मी टास्क टू होल्ड द यूट्राइन एंगल एट दैट टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। ये बीपी हैंडल है, इसमें स्कैल्पल लगता है। ये हो गया ग्रीन आर्मी टास्क। अच्छा ये क्या है, ये टावल क्लिप है, पेशेंट की टावलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये हो गया स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट शॉर्ट आर्टरी फोर्सेप। ये हो गई कर्व फॉर्स सीजर। एक कर्व सीजर होती है और एक होती है स्ट्रेट सीजर। कर्व सीजर जो होती है वो एक होती है डिसेक्टिंग सीजर और एक होती है कटिंग, ठीक है। डाइसेक्शन के लिए ये वाली इस्तेमाल होगी। स्ट्रेट सीजर कैसे डाइसेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करना है मुझे टिश्यू के अंदर जाना है तो हम कर्व सीजर ही इस्तेमाल करेंगे। ये डाइसेक्टिंग सीजर है। कर्व सीजर के अलावा जो स्ट्रेट सीजर होती है उसके ब्लेड्स भी हैवी होते हैं, वो सूचर को कट करती है, ठीक है। ये राइट एंगल रिट्रैक्टर हो गया, ये टावल क्लिप हो गया, स्ट्रेट कट आर्टरी फोर्सेप है, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप है, ये प्लेन सीजर है, प्लेन फोर्सेप है। ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है। ये क्या है, नीडल होल्डर को आर्टरी फोर्सेप कभी भी नहीं कहना, नहीं बेटा ये नीडल होल्डर नहीं, ये नीडल होल्डर के बीच में ना ये स्ट्रेट का आर्टरी फोर्सेप है, ठीक है। ये क्या है, एपिजियोटमी सीजर है। ये प्लेन फोर्सेप है। ये है नीडल होल्डर, देखो नीडल होल्डर, इसके बीच में एक ग्रूव बना हुआ था, ये नीडल होल्डर। ये जो है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप डीएनईज में और डीएनसीज में, ठीक है। ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है। ये क्या, ये भी क्यूरेट है, ठीक है। इसका जो एक शार्प एंड होता है और एक ब्लंट एंड होता है, ठीक है। ये हो गया डकबिल स्पेकुलम और बाइवेल स्पेकुलम या कस्कोस। ये हो गई आपकी कटिंग सीजर, ठीक है। ये हो गई आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। ये हो गया स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ये हो गया ग्रीन आर्मी टाज। ये हो गया स्ट्रेट कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। ये हो गया एलीज फोर्सेप। सिजेरियन सेक्शन में एलीज फोर्सेप कहाँ इस्तेमाल होता है, एलीज फोर्सेप को रेक्टस शीट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये टावल क्लिप हो गया, ठीक है। ये हो गई स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ये हो गई ग्रीन आर्मी टाज अगेन। ये हो गई आर्टरी फोर्सेप। ये हो गया टूथ फोर्सेप, ठीक है।